हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव विल पावर। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं। ऑन अ डेली बेसिस हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल कोट। यहाँ पे क्या किया गया लिखा गया है, लेट मी जूम इन। गुड बेटर बेस्ट, डोंट रेस्ट अंटिल योर गुड गेट्स बेटर। जब तक ले आपका गुड परफॉर्मेंस जो है बेटर ना हो एंड योर बेटर बिकम्स द बेस्ट, तब तक ले आप ना रुको। डोंट रेस्ट, तब तक ले आप आराम ना करो, रुके नहीं। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस अपना देते रहें, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। तो कॉम्पिटिटिव विल पावर एक तरह से आपको बूस्ट करता है कि आप एक तरह से कंटिन्यूस परफॉर्मेंस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें विद डेली टारगेट्स एज वेल एज विद डेली न्यूज़, ठीक है। और कोई भी आपका डाउट है, यू कैन ज्वाइन मी ओवर हियर कॉम्पिटिटिव विल पावर टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो रीच मी ओवर देयर एंड ask your doubt and queries. So let's start the session with an important news. So it's related to LIC. LIC unveils non-linked single premium plan धन वृद्धि, ठीक है। प्लान का नेम है धन वृद्धि और ये नॉन लिंक्ड सिंगल प्रीमियम मतलब एक ही प्रीमियम अब आपको देना पड़ेगा। कुछ मतलब वीक्स एगो या फिर कुछ लास्ट मंथ में हम लोग बोल सकते हैं कि IRDA वाज प्लानिंग टू कम विथ ऑल इन वन पॉलिसी, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, आपका एक्सीडेंटल हो, व्हीकल हो, सब एक साथ में आने का बात हुआ था। हेल्थ है, लाइफ है, व्हीकल है, एक्सीडेंटल है, या फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होता है जनरल इंश्योरेंस में आता है। सो ऑल दिस दे IRDA was planning to come together. IRDA was planning to bring a all-in-one policy, and now LIC unveiled an non-linked single premium plan, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट होने वाला है? सो जून 23। The plan will be on sale from June 23 through September 30, ठीक है। September 30, जून 23 से September 30 तक ये एक्टिव रहेगा। The plan will be on sale, ठीक है। आफ्टर दैट द फर्दर इंफॉर्मेशन यू विल गेट अपडेटेड। LIC धन वृद्धि इज अ नॉन लिंक्ड participating individual savings single premium plan offering a combination of a protection and saving, ठीक है। एक तरह से आपको प्रोटेक्शन देता है और आपको सेविंग्स भी। नाउ द प्लान ऑफर्स अ मिनिमम बेसिक एश्योर्ड सम ऑफ 1,25,000, ठीक है। ये मिनिमम है, अधिक इससे अगर चाहें तो आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द योर नीड, एंड इट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 5,000 का मल्टीपल में आप ले सकते हैं। मिनिमम जो अमाउंट रहेगा, प्लान रहेगा, वो रहेगा 1,25,000 का, ठीक है। तो नोट दिस अमाउंट एज वेल एज दिस वन। और ये डेट जो है जून 23 से September 30 तक, ये जो नेम है धनवृद्धि, इसको भी नोट कीजिएगा। एक और ख़ास करके जो LIC AAO का जिसका अभी इंटरव्यू है, उनके लिए खास करके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ADO का इंटरव्यू हो गया, लेकिन LIC AAO का अभी होने वाला है, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है न्यूज़। सो मार्क दिस न्यूज़, ठीक है। दे कैन आस्क। नेक्स्ट, कौन है ये है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और इनका कौन कौन सा मिनिस्ट्री है, जस्ट लेट मी नो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इनका मिनिस्ट्री का नेम लिखें, ठीक है। माइक्रोन टू प्रोड्यूस फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप एट इंडिया प्लांट, तो इंडिया में एक प्लांट अभी सेट करेगा सेमीकंडक्टर चिप, कौन? माइक्रोन। और माइक्रोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? US में। हाल ही में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी US विजिट पे हैं। ये विजिट पे हैं 21 से 24 जून तक,
ठीक है। और इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए हैं ट्रेड, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर में। बहुत सारे सीईओ से मिले भी हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में कुछ एग्रीमेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और कुछ ये आए हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। द $2.7 billion semiconductor assembly and testing plant to be built by US headquartered माइक्रोन। तो यूएस हेडक्वार्टर माइक्रोन जो एक कंपनी है इन इंडिया विल प्रोड्यूस इट्स फर्स्ट चिप इन 6 क्वार्टर। तो 6 क्वार्टर में ये प्रोड्यूस करेगा अपना एक प्लांट, ठीक है। एंड ये दिसंबर 2024 तक कर देगा प्रोड्यूस। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहला तो एक मिनिस्ट्री पता चल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अश्विनी वैष्णव का है। दूसरा कौन सा है, कुछ समय पीछे जाइए और याद कीजिए बालासोर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। तो उसमें ये वहाँ पे जाके निरीक्षण किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि ये रेलवे मिनिस्ट्री भी इन्हीं के तहत आता है, ठीक है। ही होल्ड्स द कंट्रोल, सो इट वाज हिज ड्यूटी टू check do the survey actually, right? So अब बालासोर जो हॉट टॉपिक है, अभी रिसेंट टॉपिक है, तो उससे भी कुछ इम्पोर्टेंट है कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, कहाँ पे हुआ था और कौन कौन से ट्रेन्स थे। तो कौन कौन से ट्रेन्स थे, कोरोमंडल एक्सप्रेस था एक, ठीक है। दूसरा था चेन्नई टू कोलकाता सुपर फास्ट एक्सप्रेस, और एक जो मालगाड़ी था, गुड्स ट्रेन था, वो उसमें शामिल था। तो ये 3 जो थे वो इम्पोर्टेंट है। नाउ द प्लान टू क्रिएट अ 5,000 डायरेक्ट एंड 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है, ठीक है। 5,000 डायरेक्ट एंड 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स विल बी क्रिएटेड आफ्टर दिस प्लांट। जो ये सेमीकंडक्टर जो प्रोड्यूस किया जाएगा प्लांट यहाँ पे, कहाँ पे, इंडिया में। सो माइक्रोन्स डिसीजन टू बी बिल्ट द प्लांट वाज अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन, जैसे कि मैंने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएस गए थे, तो उसके बाद में ये अनाउंस किया गया, ठीक है। टर्मिंग सेमीकंडक्टर्स ऑफ foundational technology used in most electronic appliances like phone, computer, besides cars, ठीक है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस जो है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। जैसे फ़ोन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया और कार भी है, ठीक है, उसमें भी। तो मिस्टर वैष्णव सेड द इन्वेस्टमेंट सिग्नल्ड अ माइलस्टोन फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसके लिए एक बहुत ही माइलस्टोन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे इंडिया में होने वाला है, ठीक है। तो दिस वाज द न्यूज़ एंड खास करके ये जो कुछ पॉइंट्स है, कितने अमाउंट है, तो 2.7 बिलियन, 5,000 to 7,000 अमाउंट विल जॉब्स विल बी क्रिएटेड। एंड कब तक ये सेट कर दिया जाएगा, तो दिसंबर 2024, राइट। मिनिस्ट्री कौन सा है इन्वॉल्व इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्विनी वैष्णव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको याद में रखना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। Just give me a second. या ये कौन है, हॉकी के साथ तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो हॉकी के खिलाड़ी ही होंगे कोई, कौन है ये, राजीव मिश्रा। अब नहीं रहे, ठीक है, ये गुजर चुके हैं इस दुनिया में, अब नहीं रहे हैं। तो फॉर्मर हॉकी फॉरवर्ड प्लेयर जो हैं, ये फॉरवर्ड प्लेयर थे, अब नहीं रहे हैं, राजीव मिश्रा, ठीक है। इनका रोल क्या था, ये जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, टूर्नामेंट हुआ था 1997 में, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस ये दिए थे, अच्छा उसके हेल्प से जो अच्छा गेम हुआ था उसमें सिल्वर मेडल मिला था इंडिया को,
ठीक है। सो 1997 जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें सिल्वर मेडल इंडिया को मिला था एंड उसमें इनका भी अहम महत्व था। ये टूर्नामेंट हुआ था मिल्टन केन्स में एंड ही पास्ड इन मिड 40s, तो बहुत ही कम एज के थे, ठीक है। तो ये था न्यूज़ एंड इसके अलावा इसमें और भी कुछ यहाँ पे प्लेयर थे जो राजीव बलजीत सिंह एंड एक और कोई प्लेयर है, यहाँ पे 3 प्लेयर बोला गया है एंड आई, तो राजीव एक और हैं और ये राजीव मिश्रा और बलजीत सिंह सैनी, ये 3 प्लेयर चुने गए थे जूनियर वर्ल्ड कप 11 के लिए, ठीक है, जिसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। उसके बाद में कुछ नहीं इंजरीज हुआ था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है खास करके। अब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इन्होंने कितना गोल स्कोर किया था। तो 9 गोल इन्होंने दिया था। हु स्ट्रक 9 गोल्स यहाँ पे दिए थे। तो टॉप गोल स्कोरर भी थे 1997 जूनियर वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 9 गोल्स एंड 1997 जूनियर वर्ल्ड कप एंड द नेम इज राजीव मिश्रा, ठीक है। ही डाइज, एज पूछा जा सकता है, इन मिड 40s। सो ये न्यूज़ था। नेक्स्ट चलते हैं आप अगली खबर पे। So it's related to G20. So tell me, G20 अभी कहाँ हो रहा है और कौन इसको होस्ट कर रहा है? तो इसको होस्ट कर रहा है अभी G20 समिट को इंडिया। और कहाँ पे हो रहा है ये? कमेंट सेक्शन में आप बताइए ये कहाँ पे हो रहा है अभी, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ये किया जा रहा है, आयोजित। नाउ देयर इज अ नीड फॉर फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज सेज भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने कहा है, पहले तो भूपेंद्र यादव है कौन? ये यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, भूपेंद्र यादव ने इन्होंने कहा कि एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज मतलब क्या समझते हैं आप? कि ऐसा कुछ पॉलिसीज लाया जाए जो फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे के लिए डेवलपमेंट में, ग्रोथ में एक तरह से हेल्प करे, जो थोड़ा उसमें सहयोग और दे। सो एड्रेसिंग लेबर 20 L20 जिसको बोला जाता है, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो भूपेंद्र यादव हैं वो एड्रेस करते हुए लेबर 20 मीटिंग में अभी फ्राइडे को इन्होंने कहा दैट 2 स्टेटमेंट्स अडॉप्टेड बाय द यूनियन एंड unions on universalization of social security and probability of social security fund and on empowering women, ठीक है, on empowering women in future of work and upskilling the women workforce in tech intensive environments were a testament to the spirit of social dialogue। तो सोशल डायलॉग में अभी वुमेन एम्पावरमेंट का और उनका एक तरह से अपस्किलिंग करना वुमेन को वर्कफोर्स में, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो इट्स 2 इम्पॉर्टेंट वाइटल पॉइंट्स। नाउ मिस्टर यादव सेड द deliberation at the 2-day meeting proved to be enlightening with diverse perspective and viewpoint from various stakeholders। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था इन्होंने कहा। हालांकि अभी आपको ज़रूरी है ये जानना कि G20 कहाँ हो रहा है, अभी कौन सा नेशन होस्ट कर रहा है, कौन सा देश, तो इंडिया नेक्स्ट कौन होस्ट करेगा एंड लास्ट कौन भी होस्ट करेगा। तो आप ये मुझे बताइए कि नेक्स्ट कौन होस्ट करेगा। क्या ब्राज़ील है? वो ब्राज़ील है? लेट्स नो, कमेंट सेक्शन में बताइए, कंफर्म कीजिए मुझे।